in our country or in any country, चाहे हमारे देश में हो चाहे और किसी देश में भी, the gospel is an emergency. सुसमाचार का जो काम है वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। Jesus is coming very soon, यीशु जल्दी आ रहे हैं and He has called us, chosen us for preaching the gospel. उन्होंने हमको बुलाया और चुना है ताकि हम उसके सुसमाचार को प्रचार करें। Whatever you are, either you are a pastor, an evangelist, or a believer, church leader, it doesn't matter. आप कोई भी हो, आप हो सकता है पास्टर हो या प्रचारक हो या विश्वासी हो, But we all have to preach the gospel. लेकिन हम सबको सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता है, In time and out time. समय और असमय। That's our responsibility. तो ये हमारी जिम्मेवारी है, Because if someone die, or our neighbor die, or our villager die, यदि हमारा कोई पड़ोसी मर जाए या हमारे गांव का कोई व्यक्ति मर जाए, he will straightly go to hell without salvation. और बिना उद्धार पाए हुए वो नरक को जाएगा। God don't ask anything from him, परमेश्वर उससे और कुछ तो नहीं पूछेगा, but he asks us, वो हमसे पूछेगा why you have not shared your faith in Jesus? तुमने यीशु मसीह में अपने विश्वास को उसके साथ क्यों नहीं बांटा? That is why did you preach the gospel to him? इसलिए हमें सुसमाचार उसको बताने की जरूरत है। He will ask us, okay? परमेश्वर हमसे पूछेंगे। So we have the responsibility to preach the gospel in our country at least. इसलिए हम जहाँ हैं उस क्षेत्र में यीशु का सुसमाचार प्रचार करना हमारी जिम्मेवारी है। Jesus has no limits for us to preach the gospel either in one place or two places or something. He gave us the global calling. और प्रभु यीशु मसीह के पास कोई ऐसी सीमा नहीं कि हम कुछ ही क्षेत्र में उसका प्रचार करें सुसमाचार का, लेकिन उन्होंने पूरा संसार हमको दिया। He said that go ye into all the world and preach the gospel. उसने कहा कि पूरे संसार में जाओ, दुनिया के छोड़कर और मेरे राज्य का समाचार प्रचार करो। And we have to do that. We should love preaching the gospel. और इसलिए सुसमाचार के काम में हमको आनंद अनुभूति होनी चाहिए। If you don't love the work of the Lord, you can't do the work of the Lord. यदि हम परमेश्वर के सुसमाचार के काम में ये अनुभूति आनंद या प्रेम महसूस नहीं करेंगे, इसका मतलब परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम कम है। Am I right? है कि नहीं? We are loving God, that's okay. हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ये अच्छा है। We are loving the word of God, that's okay. और हम प्रभु के वचन को प्यार करते हैं, वो भी अच्छा है। But we also have to love the work of the Lord. हमें परमेश्वर के काम को भी प्रेम करने की जरूरत है। I don't know what the work that God has assigned to you. मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको कौन सा विशेष काम सौंपा है। Maybe watching over the flock or the churches. हो सकता है आपकी गली से आपके भेड़ या उसकी देखभाल करने के लिए, Or missionary work or something, etc. हो सकता है कि प्रेरित या मिशनरी का काम आपको मिला है। But we all have to do that. हमें ये काम करने की जरूरत है, And at the last, और अंत में God will judge accordingly to our works. और परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेंगे। Amen. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. And Matthew 24:14 says, मत्ती 24 उसके चौथे पद में ऐसा लिखा है, let this gospel shall be preached in all the nations, मेरे राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा and then end shall come. और तब अंत आ जाएगा। That's the word of the Lord speaking. ये परमेश्वर का वचन कहता है, It is Jesus speaking. ये यीशु ने कहा है। So when the world covered by the gospel, और जब सुसमाचार से पूरी दुनिया भर जाएगी, then the end comes. और अंत आ जाएगा। How the earth can be filled by the knowledge of the Lord. तो ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से किस प्रकार भरेगा? It can be happen when we go outside.
और जब हम जाएंगे बाहर तभी ये पूरी दुनिया and reaching बनेगी। people. और जब हम लोगों से मिलेंगे, भैया ये अच्छा सा काम नहीं करता, हम आवाज से चलेंगे तो काम को प्रेम नहीं करेंगे we can't go outside. तो बाहर हम नहीं जा पाएंगे। Of course, there are so many offenses for us to preach the gospel. ये बात सच है कि सुसमाचार प्रचार में बहुत सारी बाधाएं हैं। In Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश में 3 days ago, 3 दिन पहले some people killed an evangelist. एक प्रभु के सेवक को वहां पर लोगों ने मारा And more than 100 and 150,000 people, they joined in the rally of his tomb. लगभग 1.5 लाख लोग जो है उसका दफन के ये जुलूस में लोग शामिल थे For funeral they joined and they raised the voice in unity. और उसके दफन के समय में उन्होंने अपने मसीही लोगों का आवाज को ऊंचा किया। So many people offends the gospel. बहुत सारे लोग यीशु के सुसमाचार को रोकते हैं। Sometimes we receive the threatenings कभी-कभी हमको धमकियां मिलती हैं and they calls us and we will see your end. They tell like that. और वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो हम तुमको देख लेंगे। So these things happened in the life of Jesus as well. और ये बातें तो यीशु के जीवन में भी हुई थी। He said that you will face the trials in this world. यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया में तुम्हारे सामने इस प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। But remember that I have overcome this world. उन्होंने कहा कि तुम ये याद रखना कि मैंने संसार में जीत पा लिया है। You don't need to think all these things. हमें इस प्रकार की समस्याओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। You have to think only one thing, that is to preach the gospel. हमें ये सोचना है कि हम किसी भी प्रकार से उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। So Jesus likes us to preach the gospel. क्योंकि यीशु को ये अच्छा लगता है कि हम उनके लोग उसके बातों को लोगों तक पहुंचाएं। But Satan don't like. लेकिन शैतान को पसंद नहीं है। Why Satan don't like? क्यों नहीं पसंद करता है वो? Because when the end comes, क्योंकि जब अंत आएगा he and his followers वो और उसके जितने भी सहकर्मी हैं and Antichrist or false teachers, false prophets, जो गलत भविष्यवाणी करने वाले गलत नबी हैं और उसका पीछा करने वाले they all will be sent into the lake of fire. वे सब कोई नरक की झील में डाले जाएंगे। Hallelujah. That is why he doesn't like us to go and preach the gospel. इसलिए उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि हम सुसमाचार लेकर दुनिया के लोगों के पास जाएं। See, we have families. हमारे पास परिवार है। I have wife and children, 2 sons. प्रभु के दास के पास पत्नी और 2 बच्चे हैं, Now, बेटे हैं। he has the same. ऐसे ही पचनतन He has the same. जनार्दन को भी, And he has the same. बादशाह को भी। We have wives and children. हमारे पास अपना परिवार है, पत्नी और बच्चे हैं। But we have left our homes. हम अपने घर को छोड़ कर आए हैं। What for? किस लिए? We don't have a business in Bihar. हमको बिहार में कोई और व्यवसाय नहीं है। So we are not business people. हम व्यवसायिक नहीं है। We are the ministers of God. हम यीशु के सेवक हैं। We came here to preach the gospel. हम यहाँ पर आए कि यीशु का सुसमाचार लोगों को And बताएं teaching the word of और God. उसकी शिक्षा बताएं। That's the kingdom work. ये उसके राज्य का काम है That's why God has called us to do that work. और वही काम परमेश्वर ने हमको सौंपा है। If we don't go, यदि हम नहीं जाएंगे people don't hear the gospel. लोग सुसमाचार नहीं सुनेंगे If they don't hear the gospel, और यदि वो सुसमाचार नहीं सुन पाएंगे they can't be saved. वो उद्धार नहीं पा सकेंगे। Bible says, बाइबल बताती है gospel is the power of God to save any sinner in this world. कि सुसमाचार जो है ये परमेश्वर की सामर्थ है दुनिया के सभी पापियों को बचाने के लिए। Any sinner, कोई भी पापी क्यों ना हो, any sinner in this world. दुनिया के कोई भी पापी हो। See this Pastor Janardhan here. यहाँ पर जनार्दन को आप देख रहे हैं पास्टर को, He studied only 7th class. ये 7 क्लास की और पढ़ाई किए हैं In his 7th class, और 7वीं क्लास तक की पढ़ाई में he did another boy at 7th class, his classmate, he with the plank. और उसके साथियों ने इनको With the plank, he hit his head. Yeah, man. अच्छा, His आपने मारा। friend go. इन्होंने अपने दोस्त को मारा था 7th class में. 7 क्लास में, 7वीं क्लास में। So he become a rowdy there. उस समय तो बहुत क्रोधी था वो। Am I right?
But when he heard the gospel of Jesus, लेकिन जब उन्होंने यीशु का सुसमाचार पाया, he gave his life to Jesus. उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। Now he is pastoring 2 churches in Kolkata. कोलकाता में अभी 2 कलीसिया हैं इनका। Hallelujah. Hallelujah. And he is going to different states for preaching the gospel. और अभी वो दूसरे राज्यों में जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Sometimes alone, sometimes with friends like us. और कभी-कभी अकेले जाते हैं, कभी-कभी हमारे टीम में जाते हैं या Hallelujah. हालेलुया। People have to hear the good news. लोगों को ये शुभ संदेश सुनना जरूरी है। Gospel is the good news. सुसमाचार एक शुभ संदेश है, It's not a bad news. ये गलत समाचार नहीं So है। today I am going to give you a small message for 15 minutes and then bear with me for 1 more hour so that we can learn how to preach the gospel through an app. और 15 मिनट आपसे बात करने के बाद फिर मैं 1 घंटा के लिए आपका समय चाहूंगा ताकि हम दुनिया के छोर तक किस प्रकार सुसमाचार प्रचार करेंगे उसके बारे में मैं बताऊं। And then we will end this program. और हम Meeting today. कार्यक्रम को बंद करेंगे। See that so many people don't go to preach the gospel. Why? बहुत सारे लोग यीशु मसीह की बातों को बताने के लिए नहीं जाते हैं, क्यों? Okay, reason one, we talked about Satan, don't like us to go, okay? हमें पता है, हमने बात किया कि शैतान को पसंद नहीं कि हम यीशु के राज्य का प्रचार करें। What is your problem for not going to preach the gospel? हाँ, सुसमाचार को बताने के लिए नहीं जाने में हमें क्या दिक्कत है? Tell me one reason. हम क्यों नहीं जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए? कोई एक कारण आपके समझ में है? आपके नहीं, बहुत लोग नहीं जाते हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, उनके लिए हम बात करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है? विरोध ना करें। विरोध के डर से, डर, अगर था बिल्कुल डर, डर, डर। एक डर की बात हुई और परिवार में उलझा हुआ, परिवार के बारे में सोचता है कैसे क्या होगा। Oh, you don't need to discuss with family members for gospel, preaching the gospel. That's many people think like that. Yeah. But this is a calling between you and God. हाँ, तो ये जो बुलाहट है वो आपके और परमेश्वर के बीच में है। So if your wife also has the calling, your wife will support you. यदि आपकी पत्नी को भी बुलाहट है तो आपकी पत्नी आपकी सहायता If करेगी। she likes the ministry, she will support you with prayers. यदि आपकी पत्नी को बुलाहट है, ये सेवकाई को करना पसंद करती है तो आपको प्रार्थना में मदद करेगी। Sometimes she can work a government job or a private job, and she can support with finances as well. और हो सकता है कि वो सरकारी नौकरियों में हो या और कोई दूसरा काम करती हो, तो वो अपने आर्थिक रूप से भी वो आपकी सहायता If करेगी। you both work hard like my family, then there will be no problem. और यदि मेरे समान दोनों जन बुलाहट पाए हुए हैं तो कोई रुकावट नहीं होगी। Then wife and husband can do together the gospel तो work. पति पत्नी मिलकर सुसमाचार का काम कर सकते हैं। The main problem here is the fear. और जो मूल बात है नहीं जाने का वो है डर। That's what the early apostles have faced. और शुरू के दिनों में प्रेरितों ने भी इन घटनाओं का, इन बातों का सामना किया। Book of Acts 4:31 says, प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय और 31वें पद में, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Spirit. इसको बिना पढ़ दीजिए। नहीं मिला? 4:29, 30, 31. 4था अध्याय 29 पद, 30 पद, 31 पद। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। 30 चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। 31 जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। So God is keeping His hand with His chosen and called ministers. और परमेश्वर अपने चुने हुए और बुलाए हुए सेवकों के साथ अपने हाथ
को रखते हैं He is manifesting miracles and signs with them. और वो अद्भुत काम चिन्ह और चमत्कार को उनके बीच में दिखाते हैं। That is the work of the Lord, Holy Spirit. ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम है। And see that, but people receiving threatenings from the government officials or political officials or religion officials who are over there. लेकिन जो लोग सुसमाचार के काम में हैं, उनको सरकार की तरफ से और समाज के लोगों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। They were preaching about the name of the Lord Jesus. वे यीशु के नाम का प्रचार कर रहे थे And they are preaching that Jesus is raised from the dead. वो प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। All the people, they are saying to the apostles, you should not preach these two things. और ये सभी लोग कह रहे थे प्रेरितों को ये दो बात आप यहाँ पर प्रचार मत करो। There was a miracle happened. वहाँ पर जो A lame man was walking. एक लंगड़ा चलने लगा They were asking that by what name you have done this. और तब लोगों ने कहा कि ये कैसे हो गया, किसके नाम से हुआ? They were telling that not by our own name, तब उन्होंने कहा कि हमारे नाम से नहीं not by our own power, और हमारे ताकत से भी नहीं, but by the name of the Lord Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के नाम से ऐसा He हुआ was है। healed. वो चंगाई को पाया है। And they tell that don't use that name. और उन्होंने कहा कि नहीं यीशु के नाम यहाँ पर इस्तेमाल मत करो, Don't preach that name. यीशु के नाम का प्रचार मत करो Stop preaching the name. और यीशु का नाम प्रचार करना बंद करो। Did he say it like that? Am I right? And then Peter was preaching the full gospel that you killed him and buried him. और पतरस तो सुसमाचार को पूरा खोल के बोल रहा था कि तुमने यीशु मसीह को मारा है और उसको दफनाया है। But he raised from the dead on the third day. लेकिन परमेश्वर ने तीसरे दिन उसको जीवित किया है। Hey, don't preach that. और तब लोगों ने कहा कि ये भी प्रचार मत करो, Don't preach that. मत प्रचार करो, Because you know that when until now no man has raised from the dead. क्योंकि तब तक कोई भी व्यक्ति मुर्दों में से नहीं जिंदा हुआ, किसी ने किसी को जिंदा नहीं किया। By his own power, no one has come out of the अपनी dead. ताकत से यानी अपने आप से कोई भी जिंदा नहीं हुआ, But only Jesus. केवल यीशु मसीह। Hallelujah. Hallelujah. That's what he is proved as God. और इसीलिए ये प्रमाणित करता है कि यीशु स्वयं परमेश्वर है। And that's many people are believing that Jesus is God. और इसीलिए बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। That is why they were offending to not preach the resurrection. और इसीलिए वो गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी और समुदाय के लोग धर्म के अगुवे बोल रहे थे कि आप यीशु का प्रचार मत करो। Hallelujah. हालेलुया। But what they have to do then? लेकिन क्या करना चाहिए इनको? Jesus told them to go into every nation preach the gospel. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार के पूरे छोर तक चले जाओ सुसमाचार प्रचार करने But के लिए। these people are telling that don't preach that. लेकिन ये लोग बोल रहे कि तुम यीशु के नाम का प्रचार मत करो। How they got fear. वो लोग को डर हो गया, Fear. धमकी दिया वो. क्योंकि उनके जीवन में भी डर आ गया, उन्होंने धमकी दिया उनको। They want to kill. They want to beat them. और वो लोग यीशु के सेवकों को मारना चाहते थे जान से। That's why they got fear. और इसलिए ये लोग डर गए। But I am going to give you 3 points here लेकिन मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूँ so that you can overcome your fear. ताकि आप अपने डर के ऊपर में जय पा सके। Proverbs 28:1 says. नीति वचन 28 में एक में हाँ. पहला में A righteous man was bold as like a lion. और नीति वचन 28 अध्याय पहले पद में लिखा हुआ है कि जो धर्मी व्यक्ति है वो शेर के समान। कुछ इसके पद मिला, पढ़िए। 28:1. हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी अनसुनी न कर। नीति वचन 28 दुष्ट लोग लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धार्मिक लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। हाँ, धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। We are righteous people. हम लोग धर्मी लोग हैं।
A lion never fears for anyone. और एक सिंह जो है कभी डरता नहीं है, He is the king of this world. क्योंकि The वो wild. हाँ वो जंगल का एक राजा होता है। The wilderness. In the wilderness, he is the king. रेगिस्तान में, मरुभूमि में या जंगल में वो राजा होता है। So Jesus is the Lion of Judah. इसलिए यीशु मसीह जो है यहूदा का शेर है। We are his children. हम उनके बच्चे हैं। And Jesus is the holy and righteous man in this world. और यीशु मसीह इस दुनिया में पवित्र और धर्मी व्यक्ति है। And he made us righteous. उन्होंने हमको भी धर्मी बनाया। When we put our faith in Christ Jesus, जब हम यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं, and when our iniquities and sins are forgiven by his blood, और जब हमारी सारी गलतियां और अपराध यीशु के लहू से धो दिए गए हैं, we made perfect. हमने शुद्धता को पाया है, We got the righteousness हमने धार्मिकता को पाया है only in Christ Jesus. केवल यीशु मसीह में, Jesus did not fear for anyone. क्योंकि यीशु मसीह किसी से नहीं डरते। Sometimes he escaped, कभी कभी यीशु मसीह बच के निकल गए, not by fear, डर के कारण नहीं, not maybe he has no fear. क्योंकि उसको किसी बात की डर नहीं है। God has no fear. परमेश्वर को डर नहीं है, God has no unholiness. परमेश्वर के पास अपवित्रता नहीं है, He is holy, perfect, वो बिल्कुल सिद्ध है और पवित्र है। and he made us holy and righteous. और उन्होंने हमको भी पवित्र और धर्मी बनाया। So as a righteous man, तो एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण we have to live like a lion. हमें शेर की तरह, सिंह की तरह रहने की जरूरत है। You know that when the people gets the boldness or courageousness, लोगों को कब हिम्मत मिलता है, ढाढ़स मिलता है? when they stay in the righteousness. जब वो परमेश्वर की धार्मिकता में खड़े रहते हैं। See why we fear? हमको डर क्यों आता है? We fail sometimes in keeping the holiness of God. कई बार हम असफल हो जाते हैं परमेश्वर की अपवित्रता और सिद्धता को कायम रखने में, है ना? हालेलुया। Am I right? Woman says all the time, beat me if I did wrong. महिला लोग कहती हैं कि अगर मैं गलती करती हूँ तो तुम पिटाई करो हमको। Why you attack me over if I didn't do any wrong thing? यदि मैंने कोई गलती ही नहीं किया तो बार बार इतना क्यों बकबक करते हो? I'm right. I'm doing right thing. मैं सही का बात कर रहा हूँ, मैंने गलती नहीं की Why है। are you scolding me? तुम क्यों बार बार डांटते हो? Many women says like that. Am I right? बहुत सी महिलाएं हमारे समुदाय में, गांव में, समाज में ऐसे करते हैं। That's right. My wife speaks the same thing. मेरी पत्नी भी कभी कभी ऐसा बोलती है। Hallelujah. हालेलुया। So if we don't do any wrong thing, यदि हम कोई गलती नहीं करते हैं we don't fear. तो हमें डर नहीं है। So righteousness brings courage. और ये जो धार्मिकता है वो एक हिम्मत को ले आता है, डर को दूर करता है। Secondly, दूसरी बात, you know that Jairus' daughter was dead. और Jair. याईर का जो बेटी है उसके बारे में, And he was so scared. वो बहुत डर गए परिवार में। याईर There is a lot story to tell, but I don't have any more time to express all these things. बातें तो बहुत हैं लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। So when before she dies, he came to Jesus to plead him for coming into his house. अपनी बेटी के मरने से पहले वो यीशु के पास आए थे और कहे थे कि हमारे घर चलिए। But on the road, लेकिन रास्ते में there was a testimony going on from a woman that healed 12 years blood issue. एक कहानी लोग बता रहे थे कि एक महिला जो है 12 साल के लहू बहने का रोग था और वो अच्छी हो गई। Jesus keeping delay. और इसलिए यीशु मसीह को विलम्ब हो गया। But some people came from the house of Jairus तब लोग याईर के घर से लोग आए and they said to Jairus, उन्होंने याईर को बताया, don't beat him, don't force him to come to your house, यीशु मसीह को अपने घर में मत बुलाओ because your daughter was dead. क्योंकि आपकी बेटी मर चुकी है। And immediately the Lord was telling
unto Jairus, don't believe their word, believe God or believe me. और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनकी बातों पर विश्वास मत करो, मुझ पर विश्वास करो और परमेश्वर पर विश्वास करो। Believe me. मुझ पर विश्वास करो Keep faith, constant faith in me. और केवल मुझ पर विश्वास करो। The things at our house could be low and up and low, up and low, up and low, low and up, something like that. They can go. हमारे घर की परिस्थिति जो है ऊंच और नीच हो सकती है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। Sometimes we have food, sometimes we don't have food. कभी कभी हमारे पास भोजन है, कभी कभी नहीं है। Sometimes we have money, sometimes we don't have money. कभी कभी हमारे पास पैसे हैं, कभी नहीं है। Sometimes we have health, sometimes we don't. We are sick. कभी कभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, कभी कभी हम बीमार हैं। Sometimes happiness, sometimes unhappiness. कभी कभी खुशी आती है, कभी कभी निराशाएं आती हैं। But लेकिन your faith works for anything for yourself. और आपका जो विश्वास है वो एक बहुत बड़ा काम करता है किसी भी बात के लिए। Faith is precious. आपका जो विश्वास है वो बहुत कीमती है। God, you can please God by your faith. आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। You can bring any blessing of God only by faith in Christ Jesus. और परमेश्वर की किसी भी आशीष को आप अपने जीवन में ला सकते हैं केवल विश्वास के द्वारा। Without faith, it is impossible to please God. और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। I do know about that. We are failed many times to keep our faith stronger in Christ Jesus. मैं जानता हूँ मेरे जीवन में कि मेरे विश्वास को कभी कभी मजबूत रखने में मैं असफल हुआ। Tell them that I slept by 3 a.m. last night and woke up by 5 a.m. मैं 3 बजे सोया और 5 बजे उठ गया। I was because Pastor said that we have to leave by 4:30, 5 o'clock in the morning. So get up, Rasu, come on, get up early. And I had a work last night, and because of 2 hours sleep, I struggled to speak to you fluently. Okay, otherwise don't get me wrong. हम लोग रात में बात की थी जल्दी आने के लिए, इसीलिए सो नहीं पाए और 3 बजे सोए और फिर जल्दी 5 बजे उठ करके तैयार किए और इसीलिए थोड़ा सा दुर्बलता है तो सर बात करने के लिए। Yes, but keeping stronger your faith in Christ Jesus brings you many abundant blessings. लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास मजबूती से रखने के कारण बहुत ऐसी आशीषें जो है जो खत्म नहीं होने वाली है हमारे जीवन में आती है। That woman have spent all the money. एक महिला जिसकी कहानी लोग बता रहे थे कि उन्होंने अपना सब पैसा खत्म कर दिया है, But she didn't get healing. वो चंगाई नहीं पाई। Her courage is her money. और उसका जो उत्साह था या हिम्मत था वो पैसे पर था। She put trust in doctors. उन्होंने डॉक्टर पर भरोसा किया था। But another woman gave all her life to Jesus, the 2 dynamites, the 2 coins. लेकिन एक दूसरी महिला थी जो विधवा महिला थी जिन्होंने अपनी 2 दमड़ी जो कुछ उसके पास था वो प्रभु को दे दिया था। That's her life. वो उसका जीवन था 2 दमड़ी। She gave all entire his life to Jesus. उन्होंने अपने पूरे जीवन को यीशु के सामने समर्पित Now किया। she don't has any. She has no money. अब उसके पास कुछ भी नहीं है। So how you can pay for your children fee? तो बच्चों का फीस कैसे भरेंगे? If I don't have money, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो how I can pay for my children fee? बच्चों का फीस कैसे भरेंगे? How I can feed my family? परिवार को कैसे खिलाएंगे? How I can pay my house rent? और घर का भाड़ा कैसे देंगे? How I can buy the things for home? और घर के लिए जो आवश्यक चीजें हैं कैसे लूंगा? Can you do that? आप कर सकते हैं ऐसा? Then how we think तब उस समय हम कैसे सोचते हैं? and how we will get all these blessings? और ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर की आशीष को कैसे पा सकते हैं? What is her heart to give everything to God? और पूरा हृदय परमेश्वर के हाथ में सौंपना। Remember this, she has nothing, she has everything, she has left everything for Jesus, but now Jesus became everything to her.
और ये याद करेंगे कि उनके पास और भी बहुत कुछ बातें हैं और चीजें हैं, लेकिन सब कुछ उन्होंने त्याग दिया और जो कुछ था वो यीशु को दिया। अब सब कुछ उसके लिए केवल यीशु मसीह है। Hallelujah. 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 He is Jesus. वो यीशु मसीह है। And me, that woman, और ये महिला के जगह पर खड़े हैं I gave everything to him. और वो मुझे अर्थात यीशु मसीह को सब कुछ दे दिया And I have nothing for myself, for my family. और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। If my son comes, यदि बच्चा आता है, Dad, बाबा you have to pay my college fee. कॉलेज का फीस भरना है। How much, Dad? कितना? 25,000 rupees. 25,000 रुपया। How? कैसे होगा? कुछ भी नहीं, 0 parents. जीरो है। Then I come to Jesus. और तब यीशु के पास आते हैं। Jesus, हे यीशु, you are my hope. आप मेरी आशा हैं। I trust you. मैं आप पर भरोसा करता हूँ, I believe you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ And you are everything for me. और अब मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, For my family as well. मेरे परिवार के लिए। See this, my boy. देखिए मेरा बेटा को He needs 25,000 now. 25,000 रुपये की जरूरत है, You pay. आप उसको दीजिए, You pay. आप उसको दीजिए। I have nothing. मेरे पास तो कुछ है नहीं। Are you catching this? क्या आप बात को समझ रहे हैं? Because he is my everything. क्योंकि ये मेरे लिए सब कुछ है, अर्थात प्रभु यीशु। He is my everything. यीशु हमारे लिए सब कुछ है My faith is in him. और मेरा विश्वास यीशु मसीह में है। Not in finances, मेरी जो पैसा की ताकत थी वो उसमें नहीं, not in bank accounts, मेरा बैंक का खाता में नहीं not in other people, और दूसरे लोगों पर भी नहीं, not in other missionaries, ministries, societies, or whatever they may. कोई सोसाइटी हो और मिशनरीज हो, कोई संस्था हो, उस पर मेरा विश्वास नहीं है। They come and they go. वो संस्थाएं तो आती हैं और जाती हैं, But Jesus लेकिन यीशु मसीह shall be abiding with us now and forever. आज और अब तक, यानी हमेशा तक हमारे साथ रहेंगे। Hallelujah. 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 So whatever tomorrow, how we have to eat, you have to give us. अभी जो कुछ प्रभु हमको चाहिए खाने के लिए वो आप देंगे। That is the courage of faith. ये एक भरोसा था, जो हिम्मत था, जो उस बहन के हृदय में था। Our courage is our Christ Jesus. और इसी प्रकार से हमारा जो हिम्मत है वो प्रभु यीशु मसीह में है। And third one, और तीसरी बात, when these people afraid, जब ये लोग डर गए, they prayed to God. उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। God has sent His Holy Spirit upon them. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उनके ऊपर भेजा And then begin to pray loudly. और तब वो जोर से प्रार्थना करने लगे And the Spirit of God gave them the courageousness. और परमेश्वर की आत्मा ने उनको ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया And they started to preach the gospel, teach the word boldly. और वो बड़े हिम्मत के साथ सुसमाचार प्रचार करने लगे। Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Your righteousness brings courage to you. आपकी जो धार्मिकता है वो आपके जीवन में हिम्मत को लाता है And your faith brings the boldness to you. आपका विश्वास आपके अंदर ढाढ़स को ले आता है And the Holy Spirit anointing brings you the courage. और पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो आपके अंदर उत्साह और हम हिम्मत को लेकर आता In the है। ministry life, सेवकाई के जीवन में we need these things. ये तीन चीज बहुत जरूरी है। One is righteousness, धार्मिकता second is faith, और विश्वास and third is anointing. और अभिषेक। So receive them. इन सब बातों को हम अपने जीवन में Get the courage. और अपने जीवन में वो हिम्मत को पाएंगे And preach the gospel boldly, teach the word boldly. और ढाढ़स और हिम्मत के साथ उसके सुसमाचार को प्रचार करें। So may I know how many people you have brought the androids? आप में से कितने लोग